हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बीजीय समीकरण के बारे में जानने वाले हैं कि बीजगणित के समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और ऐसे समीकरण को कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा समीकरण है, और बाद में इसका सलूशन भी हम लोग जानेंगे कि कैसे इसका सलूशन दिया जाता है। तो बीजीय समीकरण होता क्या है, तो देखिए हम लोग पी एक्स से डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी कि ऐसा बहुपद जो एक्स में लिखा गया है। ठीक है, बहुपद को पी एक्स से डिनोट करते हैं। और जब किसी बहुपद को जीरो के बराबर लिख देते हैं तो इसको बीजीय समीकरण कहते हैं। इसको जो है बीजीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब ये समीकरण कितने प्रकार के होते हैं ये जानना है। देखिए, तो पहला बीजीय समीकरण है जिसका नाम है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, ठीक है। अब रैखिक समीकरण क्या होता है, तो ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात एक होता है। जैसे देखिए ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड रूप में लिखा हूँ रैखिक समीकरण का। इसमें ए और बी क्या है, ए और बी इसमें जो है अचर राशि है, अचर राशि है। ठीक है, और आपका जीरो जो है आपका जीरो है, यानी कि ऐसा कोई समीकरण जिसमें चर का मैक्सिमम घात एक होता है रैखिक समीकरण कहलाता है। क्लियर है। दूसरा समीकरण है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाता है, इसको लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात दो होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो इसको हम कहेंगे द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें चर का मैक्सिमम घात जो होता है दो होता है। ठीक है। तीसरा आपका हो जाता है त्रिघातीय समीकरण। त्रिघातीय समीकरण जिसमें चर का मैक्सिमम घात जो है तीन होता है, जैसे एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। आप देखिए इसमें तीन जो है अचर राशि थी, इसमें चार आपका अचर राशि हो जाता है, और एक्स इसमें चर है जिस पर मैक्सिमम घात आपका तीन है। तो इस द्विघात समीकरण पर बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, एक एक के बारे में इसमें पूछता है। जैसे यहाँ पर द्विघात समीकरण का एक मैं इक्वेशन लिखूँ अगर, तो लिख सकता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इक्वल टू जीरो। तो इसमें ए के जगह पर क्या है आपका 5 है, बी के जगह पर क्या है आपका 6 है, सी के जगह पर क्या है -7 है। तो इसमें 5 6 7 क्या है आपका अचर राशि है। इसमें एक शर्त होता है कि ए इक्वल टू नॉट जीरो, ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? ए बी सी में बी सी जीरो हो सकता है लेकिन ए कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि ए जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिससे द्विघात समीकरण का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इसके डिफिनीशन में बोलना पड़ता है कि जहाँ ए बी सी अचर राशि है तथा ए इक्वल टू नॉट जीरो आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण पर बहुत से क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इस पर क्या क्या चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल आप तीन समीकरण ये समझ सकते हैं, रैखिक, द्विघात, त्रिघाती। लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्यूबिक इक्वेशन आप बोल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।